राफ़े बलोच, पहला मेरा जो आपसे सवाल है, आज के शो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा क्या फॉर्मेट होगा कि ये डीप फेक क्या है? डीप फेक एक टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रही होती है। उसमें ये होता है कि आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए किसी की भी रियलिस्टिक लुकिंग इमेज, उसकी वीडियो और उसकी ऑडियो आप जनरेट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट उसकी सिर्फ़ और सिर्फ ये होती है कि कोई भी शख्स हो, आपके पास उसके फेशियल एक्सप्रेशंस का, उसकी वॉइस का, उसकी पिक्चर्स का लार्ज डाटा सेट हो, तो आप बिल्कुल वैसी ही इमेज जो है आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आप फेस स्वैप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आपकी वीडियो है और एक मेरी वीडियो है। मैं चाहूँ तो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए फेस को स्वैप कर सकता हूँ और वो वीडियो टू नॉर्मल आई समबडी जो कि उसको देख रहा है, वो उसको ईज़िली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि ये वीडियो या ऑडियो या पिक्चर फेक है या रियल है। ये क्या चीज़ है? आपको मैं क्लिप दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया होगा। वो है $1.5 ट्रिलियन, जिसमें से $900 बिलियन पे जो है वो बिटकॉइन इस वक्त खड़ा हुआ है। पिछले 12 महीनों से 60% जो बिटकॉइन है सर्कुलेशन में, वो वॉलेट से वो मूव नहीं हुए हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो किसी क्राइम में इस्तेमाल नहीं हुए। अच्छा, रह गए। ये आपने भी देखा कि इसको एक आपने वीडियो देखी जिसमें मैं आपको बिटकॉइन के हवाले से कुछ बता रहा हूँ। शक्ल मेरी है, आवाज़ राफ़े की है, लेकिन वो इतना रियलिस्टिक है कि जब ये वीडियो मैंने पहले देखी तो मैंने ये कहा कि ये मैंने कब की, ये वीडियो कब रिकॉर्ड किया। फिर मुझे पता चला आवाज़ ये तो किसी और की आवाज़ है। सिर्फ आवाज़ ही नहीं, बल्कि दरअसल ये वीडियो भी किसी और की थी। ये है वो असली वीडियो। सामने बैठे ये शख्स एथिकल हैकर राफ़े बलोच हैं। वो है $1.5 ट्रिलियन, जिसमें से $900 बिलियन पे जो है वो बिटकॉइन इस वक्त खड़ा हुआ है। पिछले 12 महीनों से 60% जो बिटकॉइन है सर्कुलेशन में, वो वॉलेट से वो मूव नहीं हुए। बिल्कुल ऐसे ही आपकी भी जाली वीडियोस तैयार की जा सकती हैं। आपकी जो तस्वीर, आपकी जो वीडियोस सोशल मीडिया पर हर जगह पड़ेगी, उनको किस किस तरह से गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है और बहुत सारे लोग इसका शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं। राफ़े के पास केस है, तो राफ़े क्या केस था? क्योंकि आपने कहा कि उसके बाद आपका ध्यान इस तरफ गया कि ये डीप फेक जो है ये क्या चीज़ है, वो क्या केस था? लास्ट ईयर बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस मेरे पास आया। उसके बाद से मुझे डीप फेक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। एक खातून ने मुझे मैसेज किया और उसने कहा कि उसको किसी पिक्चर्स के और वीडियोस के अगेंस्ट जो है ना ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसका ये क्लेम था कि ये पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं उसकी नहीं है, ना कभी उसने ये पिक्चर्स जो हैं वो खींची हैं, वो ऑल्टर हुई हैं, टेम्पर हुई हैं। हाँ, वो ये कह रही थी कि ये टेम्पर हुई हुई हैं। नॉर्मली हम इस केस में ये पहले देखते हैं कि क्या जो ये बात कही जा रही है, बात ठीक है या नहीं है। क्या ये बेसिकली ऐसा तो नहीं है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि उनकी रियलिस्टिक पिक्चर्स होती हैं वो लीक हो जाती हैं, उसके बाद वो क्लेम करते हैं कि नहीं ये जो है ना। अच्छा, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ। राफ़े तो बहुत पुराना फिनोमिना है, फोटोशॉप में कोई भी लोगों की तस्वीरें फेक बना दी जाती थी। तो ये इसमें आप कह रहे हैं कि वीडियोज़ थी। देखें, क्योंकि हम लोग नॉर्मली तस्वीरों को उतना सीरियस नहीं लेते, हम वो हमारे जहन में कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर के जरिए आप तस्वीर की शक्ल बदल देते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उसमें वीडियोस थी छोटी छोटी। उसमें मुख्तलिफ 5 से 6 सेकंड्स की क्लिप्स थी बेसिकली। तो वो ये था कि जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि जो शख्स था जो इसके बिहाइंड था, वो क्या करता था कि ख़वातीन के इंस्टाग्राम की प्रोफाइल्स पर जाता था और उनकी डिफरेंट पिक्चर्स को जो है ना वो लेता था, और एक सॉफ्टवेयर था जो कि आप $5 to $10 को स्पेंड करते बेसिकली किसी की भी डीप फेक वीडियो या फ़ोटो जो है ना बेसिकली आप क्रिएट कर सकते हैं। वो क्या करता था कि वो डिफरेंट फेसेस को लेता था एक ही सब्जेक्ट की, और उसके बाद जो उसकी बॉडी होती थी उसको रिप्लेस कर देता था। तो वो जो पिक्चर्स थी वो इतनी रियलिस्टिक लुकिंग थी कि जब हमने फिर उसको बेसिकली कुछ एल्गोरिथम्स के थ्रू गुजारा, जब उसके फॉरेंसिक किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये वाकई जो है ना ये डीप फेक जो है ना उसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। उसके बाद जब हमने फर्दर प्रूव किया, बेसिकली करता ये था कि वो वीडियोस बना के एक वेबसाइट पे अपलोड कर देता था। उसके बाद कहता था अगर आपने ये वीडियो रिमूव करवानी है या आपकी वीडियो मेरे पास है तो आप एक्स अमाउंट ऑफ मनी दें, अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके रिश्तेदारों को और पब्लिकली वीडियोज़ को जो है ना अपलोड कर दूँगा। तो उससे बचने के लिए जो है ना बहुत सारी ख़वातीन थी वो पेमेंट्स दे दिया करती थी। हमने ये एनालाइज़ किया तो हमें पता चला कि उस वेबसाइट के ऊपर हज़ारों ख़वातीन की शॉर्ट क्लिप्स जो है ना वो अपलोडेड थी, और वो बेसिकली ये बहुत टाइम से जो है ना ये चीज़ चल रही थी। अच्छा, उसके लिए वो किसी ऑनलाइन किसी वेबसाइट के पास जाता था, वहाँ पे पैसे जमा करवाता था, और उधर एक ऐसा सॉफ्टवेयर या मैकेनिज्म मौजूद था
जो उन तस्वीर को वीडियो में कन्वर्ट कर देता है। तो ये है कि इसको यूटिलाइज़ करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास किसी भी शख्स का लार्ज डाटा सेट अवेलेबल हो। आप फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे चले जाएँ तो इंस्टाग्राम के ऊपर आपको ना सैकड़ों की तादाद में जो है लोगों की पिक्चर्स मिल जाती हैं। तो फॉर दैट एल्गोरिथम टू वर्क इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसमें 50 या 100 फेस की पिक्चर्स जो हैं ना, डिफरेंट फेस स्वैप्स जो हैं, जिसमें एक्सप्रेशन आगे डिफरेंट होंगे। फॉर दिस एल्गोरिथम टू वर्क इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके पास बेसिकली बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हों। उसके बाद वो वेबसाइट क्या करती है कि वंस यू अपलोड दोज पिक्चर्स, तो वो ऑटोमेटिकली उससे जो है ना एक डीप फेक जो है ना वीडियो